फादर्स जो है ना, उनकी एक एस्टैब्लिश्ड रोल है कि अच्छा, यू आर द प्रोवाइडर, यू हैव टू प्रोवाइड। कुछ माएँ ऐसे होता है कि वो बच्चों को बाप से डराती हैं कि अच्छी क्या खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात है जो बाप को बताने भी वाली है, उसको छुपा लिया जाता है या हुँ, बताने हुँ, की कोशिश नहीं की जाती। आपने रिस्पेक्ट करनी है, जितनी आपने हुँ, माँ-बाप की करनी है उतनी तो दुनिया में आप किसी की नहीं करते। उसके हुँ, ऊपर तो माएँ स्पेशली बच्चों को बाप से ना डराएँ। कोई सिचुएशन जो है वो ऑकवर्ड क्रिएट हो गई है या बच्चा किसी वजह से परेशान है, सो दैट बोथ ऑफ देम कैन सिट विद द चाइल्ड हुँ, एंड सॉर्ट हुँ, आउट द सिचुएशन। इसमें बहुत सारी बच्चियां हैं जो आफ्टर मैरिज माँ-बाप के साथ डिस्कनेक्ट हो जाती हैं फॉर व्हाटएवर रीजंस, के दूरी है, डिस्टेंस है एंड ऑल दैट। लेकिन मैंने इसके ऊपर काम किया है कि हुँ, मैंने इमोशनली अपने आप को स्टेबल किया। दुनिया आपके कदमों में और आप जो कहेंगे हुँ, वो पूरा हुँ। होता जाएगा, या एवरीथिंग विल गो ऑन अकॉर्डिंग टू देयर विशेस और डिजायर्स, और एवरी पर्सन विल टर्न ऑन द वे दे वांट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सबीना अमजद। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर माँ एक डिफरेंट तरीके से अपने बच्चों को ग्रूम करती है, घर का माहौल अलग होता है और वो सारी की सारी लेडीज़ ज़्यादातर वर्किंग भी होती हैं। हम बहुत सारी माँओं से जानते हैं कि जब कैसे वो एक बीइंग वर्किंग लेडी कैसे वो अपने बच्चों को ग्रूम करती हैं, कैसे अपने घर का माहौल उस तरीके का रखती हैं कि जो बच्चों के लिए ज़रूरी है। बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो आज भी मेरे पास एक बहुत ही काबिल फ़ख्र माँ मौजूद है, जो कि मैं देखती भी हूँ कि माशाल्लाह के बच्चों की बहुत अच्छी ग्रूमिंग कर रही हैं। और वो सिर्फ़ एक माँ ही नहीं है, वो एक डॉक्टर माँ हैं, एक लेडी डॉक्टर हैं। आज हम उनसे बातें करेंगे, लेकिन एक लेडी डॉक्टर के हवाले से नहीं, एक माँ की हैसियत से मैं आपको मिलवाती हूँ डॉक्टर फ़रिया से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फ़रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड टेकिंग आउट टाइम फॉर दिस पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू समीना फॉर हैविंग मी वंस अगेन। यू आर मोस्ट वेलकम। डॉक्टर फ़रिया, यू आर अ डॉक्टर, आई नो दैट वेरी जी, मुझे थोड़ा-सा बताएँगी कि इन इन व्हिच फील्ड यू आर? मुझे तो वो कहना भी नहीं आता कि कौन-सी फील्ड है आपकी? मैं फोरेंसिक मेडिसिन में काम करती हूँ। फोरेंसिक जी, मैं हेड ऑफ़ मेडिसिन। डिपार्टमेंट हूँ फोरेंसिक मेडिसिन में इस वक़्त, और ये मेरी स्पेशलिटी है, मैंने इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन की है। अच्छा, ठीक है। तो आपके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, जी, वो कौन-से डिपार्टमेंट में हैं? वो यूरोलॉजी में है। यूरोलॉजी में है। हुँ। तो ये बताइए सबसे पहले कि ये डॉक्टर हस्बैंड होना और डॉक्टर वाइफ होना ठीक रहता है? अ, वेल, मैं हर किसी के बारे में तो नहीं बता सकती, लेकिन इन माय केस ठीक रह गया है। आई आई कैन टॉक अबाउट माय एक्सपीरियंस। बहुत सारे लोग शायद मुझसे इख्तलाफ करेंगे कि दोनों मियाँ बीवी डॉक्टर हों तो बच्चों को टाइम नहीं दे पाते या उनकी रूटीन्स मैच नहीं करी होती, और ये होता भी है। लेकिन हमारे केस में पर्टिकुलरली अगर मैं अपनी बात करूँ, तो हम लोगों के जो स्पेशलिटीज़ हैं वो कुछ फ़र्क हैं। हुँ, और दोनों, जैसे मेरे हस्बैंड हैं, उनकी जो स्पेशलिटी है वो उसमें सर्जरी और सर्जन हाँ। हैं वो। और जो मेरी स्पेशलिटी है ये बेसिक साइंस, और इसमें फिर मेडिको लीगल केसेस एज वेल हम देखते हैं, टॉपसीज और ये सारा तो इंटायरली डिफरेंट स्पेशलिटीज़ हैं। उसमें फिर वर्किंग आवर्स हमारे फ़र्क हैं। फ़र्क है वर्किंग बिल्कुल, आवर। नहीं, वर्किंग आप ये आवर फ़र्क बताइए हैं। कि आपको जब शादी होनी थी, तो आप बाय चॉइस चाह रही थी कि डॉक्टर से ही हो या जहाँ पे भी हो जाती? वेल, आई हैड एन अरेंज मैरिज, लेकिन ओके। उस वक्त जब मेरे फादर ने, मेरे पेरेंट्स ने मुझसे डिस्कस किया, तो हुँ, वन थिंग आई वाज वेरी श्योर अबाउट वाज के यस, आई एम गुड टू गो विद डॉक्टर इफ माय पेरेंट्स डिसाइड सो। हुँ, सो मैं इसके बारे में, मुझे कोई वो नहीं था, कोई डाउट नहीं था। क्योंकि एक जो डॉक्टर है उसके मसाइल, एक फीमेल डॉक्टर के मसाइल जो है ना, एक डॉक्टर हस्बैंड बहुत अच्छे से समझ अच्छा, सकता है। हाँ, यही जी, बात मैं सुनना चाह रही अगर थी। एक डॉक्टर हस्बैंड आपके साथ है और आप खुद भी डॉक्टर हैं, वो हुँ, आपको नाइट ड्यूटी करने से नहीं रोकेंगे। उनको हुँ, पता होगा ड्यूटी रोस्टर्स कैसे होते हैं, उन्हें पता होगा कि क्या रूटीन होती है फीमेल डॉक्टर्स की, किस तरह से वो वार्ड्स में या अपने डिपार्टमेंट्स में काम करती हैं। सो वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको समझानी नहीं पड़ रही मतलब होती। कहा जा सकता है कि वो ऑटो इमोशनली ट्यून्ड होते वो हैं। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं जी, जी, कि दे वो अंडरस्टैंड कि इस वक़्त इसको सर दर्द भी हो रहा होगा, इसके पाँव भी थके होंगे। जी, बिल्कुल, और वो ऑटो ट्यून्ड होते हैं उस रूटीन से, क्योंकि हुँ, उनके साथ भी फीमेल डॉक्टर्स काम कर रही होती हैं। तो हुँ, अगर उनका स्पाउस भी डॉक्टर है, बीवी भी डॉक्टर है, तो वो काइंड ऑफ चीज़ों को कुछ और तरीके से लेके चलते हैं एज़ कम्पेयर टू अ नॉन डॉक्टर हस्बैंड, हुँ, व्हिच आई हैव सीन इन मैनी केसेस कि इतना हुँ, अच्छा प्रूव नहीं हुआ कि हुँ, समटाइम्स हस्बैंड अलाउ नहीं कर रहे होते फीमेल्स को लेट नाइट हुँ, ड्यूटीज़ या इवनिंग ड्यूटीज़, या जैसे मेरी कभी अगर लेट नाइट कोई कॉल आती है हुँ, और मुझे रात को 1 बजे डिपार्टमेंट किसी वजह से जाना पड़ता है, हुँ, तो माय हस्बैंड विल बी द फर्स्ट वन टू से कि मैं ले जाता हूँ अगर वो घर पे मौजूद हैं। हुँ। और अगर वो नहीं हैं, तो मुझे कभी नहीं रोकेंगे कि आप इस वक़्त ना जाएँ। इट मीन्स कि ही इज़ वेरी सपोर्टिव। बिल्कुल।
सपोर्ट बिल्कुल। सिस्टम आपका स्ट्रांग हो, आप भी अगर इतनी कॉन्फिडेंटली जॉब कर रही हैं तो डेफ़िनेटली इसमें बहुत बड़ा हाथ आपके हस्बैंड का है, जी, डॉक्टर बिल्कुल। हस्बैंड का है, जी, राइट? बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल। डॉक्टर फ़रिया ये बताइए कि पेरेंटिंग जो है वो हमारी एक बहुत हर दफ़ा ही हर दौर में चेंज होती है। जी, आपकी जो पेरेंटिंग हुई आपके साथ जो आपके फादर एंड मदर ने किया, जी। व्हाट डू यू थिंक कि उनमें से कौन-सी ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें, ऐसी हदायतें जो कि आप कहते हैं ना पल्लू से बांध लीं कि मैं अपने बच्चों को भी ये सिखाऊँगी, वो थोड़ा-सा ज़िक्र करें कि क्या कौन-सी वो वाली बातें हैं जो कि एक बेटी फ़रिया ने एक डॉक्टर फ़रिया बन के अपने बच्चों को ओके, सिखाएँ? वेल, जब आप एज़ अ डॉटर मेरी बात करेंगे तो मेरे जो दोनों पेरेंट्स हैं, वो दोनों वर्किंग पेरेंट्स थे। ओके, माय फादर इज़ अ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट एंड ही रिटायर्ड एज़ डायरेक्टर एंटी करप्शन, ओके। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन। एंड हुँ, माय मदर, शी वाज एन एजुकेशनिस्ट फ्यू इयर्स बैक, और अभी उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, एंड बोथ ऑफ देम आर लिविंग अ रिटायर्ड लाइफ विद देयर ग्रैंड चिल्ड्रन एंड सन। माशा सो एज अ डॉटर मैंने दोनों पेरेंट्स से कुछ ना कुछ इम्बाइब लिया, किया, ओके। और फिर उसको आगे मैंने उसको दिया अपने बच्चों को। अगर मैं अपने फादर की बात करूं, तो जो मैं आज हूँ, जो फरीहा लोग आज देखते हैं, हुँ, उसमें मेरे फादर की पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा रोल है। माशाल्लाह। उन्होंने हमेशा मुझे सिखाया कि आपने किस तरह से हलाल रोज़ी कमानी है, हुँ, आपने किस तरह से हक के रास्ते पे चलना है, हुँ, आपने किस तरह से इंसाफ के रास्ते पे चलना है, आपने किस तरह से सच्चाई को सामने रखना है। हुँ, ये जो बेसिक लाइफ के प्रिंसिपल्स हैं, वर्किंग लाइफ के, हुँ, प्रोफेशनल लाइफ के, वो मैंने अपने फादर से फ़ादर से इम्बाइब सीखे। किए। जो मदर हैं, शी वाज़ एन एजुकेशनिस्ट, शी हुँ, वाज़ टीचिंग इन आर्मी पब्लिक स्कूल बहावलपुर फॉर मेनी इयर्स माशाल्लाह। बिफोर शी एक्चुअली टुक रिटायरमेंट। हुँ, तो उनसे मैंने सीखा कि बच्चों को और घर को हुँ, कैसे साथ में चलाना है, हुँ, एक वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन करना है, हुँ। क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्किंग वुमेन इस चैलेंज के साथ कोप अप नहीं कर पा रही होती। हाँ, येस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी चैलेंजिंग एट द सेम जी, टाइम। ऑफ बिल्कुल। कोर्स। फिर प्लस उनसे मैंने रिलिजन के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं जो सीखे, हुँ, और फिर मैंने अपने बच्चों में वो ट्रांसफ़र किए। माशाल्लाह। सो दोनों पेरेंट्स से मैंने कुछ ना कुछ लिया, बहुत कुछ लिया, इनफैक्ट कुछ ना कुछ इज़ अ स्मॉल वर्ड। और हुँ, फिर मैंने कोशिश की कि मैं अपने बच्चों में वो चीज़ें देखूँ, उनमें इनकलकेट करूँ। इट हुँ, टेक्स टाइम, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ पेन एज़ वेल, बिकॉज़ यू हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस। तो अब जब बच्चों को सिखा रहे होते हैं कि या बेटे उठो, नमाज़ पढ़ो, हुँ, उठो, स्कूल का काम करो, टाइम से सब कुछ करना है, डिसिप्लिन सिखाना है। हुँ। वो जब वो सब इन्फोर्स हो रहा होता है या इंडोर्स हो रहा होता है, तो उस वक़्त माँ-बाप की याद आती है कि ये आपके कि साथ हुआ उन्होंने था। कैसे किया होगा आपके साथ। अच्छा डॉक्टर हुँ, प्रिया ये बताइए आपके बच्चों के साथ इमोशनली एक मदर होती है कि जो कि अटैच्ड होती है अपने बच्चों को। नेचुरल आप है। आप अटैच तो माएँ होती हैं, हुँ, लेकिन व्हाट डू यू थिंक कि वो कौन-सा एक पावरफुल समझ लें एक टूल है हुँ, हुँ। कि आप अगर किसी भी माँ, कोई भी माँ उसको पकड़ ले, तो वो अपने बच्चों को ज़्यादा ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकती है। आई थिंक बॉन्डिंग। बॉन्डिंग, ओके। आप अपने बच्चों के साथ जितना ज़्यादा बॉन्ड करेंगे, हुँ, उतना ज़्यादा आप उनको समझ सकेंगे, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वो अपनी बात आप तक कन्वे कर सकें। हुँ, तो अगर आपका बच्चा आपसे डर रहा है, या वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि अगर मम्मी को पता लगा तो क्या हुँ, होगा? तो फिर शायद वो आपको बहुत सारी बातें नहीं बताएगा, हुँ, स्कूल से हुँ, आके हुँ, हुँ, या अकेडमी से आके, या जहाँ पे भी आपके बच्चे हैं इस वक़्त, हुँ, इन व्हाटएवर स्टेज ऑफ हुँ, लाइफ और फेज़ ऑफ लाइफ दे हुँ, आर। तो वो बच्चा अगर एक बैरियर है माँ के दरमियान में और बच्चे के दरमियान में, they would never be telling you कि what actually is going on in their mind or in their heart. तो हुँ। उसके लिए बॉन्डिंग होना बहुत बॉन्डिंग होना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। अच्छा मुझे एक और सवाल का जवाब दें आप। सपोज़ इफ आई आस्क देम योर चिल्ड्रन यस। टू डिस्क्राइब योर मदर हम्म, लाइक यू, हम्म। क्या कहेंगे वो आपके बारे में? कैसी माँ हैं आप? आई थिंक वो मेरे बारे में मैं उनके ओपिनियन को फ्रेज तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन वो ये ज़रूर कहेंगे कि शी गिव्स अस क्वालिटी टाइम, हुँ, she tries to establish good bonding between us, between both the children, हुँ, as well as the parents. हुँ। And I play a great role in bridging them with their father, ओके, bridging the दैट relationship इज़ with their अनदर father. इम्पोर्टेंट Yes, पॉइंट टू हाइलाइट। yes. अच्छा ये बताइए कि आपने जैसे खुद ही स्टार्ट ले लिया, आई वाज़ अबाउट टू आस्क द सेम क्वेश्चन कि व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ फादर?
हम समझते हैं जब पेरेंटिंग की बात आती है तो इट्स ऑल अबाउट मदर्स। नो, हुँ? नॉट एट ऑल। तो आप क्या चाहेंगी कहना कि हस्बैंड का, या आपने कैसा पाया अपने हस्बैंड को एज़ अ फादर, बच्चों का कैसा पाया? अच्छा, एज अ फादर, नॉट ओनली माय हस्बैंड, एवरी फादर वर्क्स फॉर देयर चिल्ड्रन, और हुँ, उनका एक थोड़ा सा फोकस्ड होता है कि हमने बच्चों के लिए हुँ, कमाना है। ये टिपिकल फादर मेंटालिटी होती बिल्कुल है। ऐसे ही। अच्छा, और ये सबकी होती है, एंड दैट दैट इज़ वेरी नेचुरल बिकॉज़ दे आर द प्रोवाइडर्स ना। हुँ, हम लोग तो जो जॉब कर रहे हैं, और जो वो तो हम अपनी वी आर डूइंग फैंसी थिंग्स हुँ, विद आवर ओन मनी, एंड हुँ, यू नो व्हाट आई मीन। और लेकिन फादर्स जो है ना, उनकी एक एस्टैब्लिश्ड रोल है कि अच्छा, यू आर द प्रोवाइडर, यू हैव टू प्रोवाइड। तो वो उस रोल को लेके हुँ, समटाइम्स इतने ओवर ऑक्यूपाइड होते हैं कि हुँ, वो जो क्वालिटी टाइम है और वो जो बॉन्डिंग है, समटाइम्स वो लैक करी होती है। करी होती तो है, उसमें यस। फिर एज अ मदर हम हुँ, सबका रोल ये होना चाहिए, जितनी भी मदर्स हैं, हुँ, कि आप अपने हस्बैंड को इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा काउंसल करें या उनके साथ डिस्कशन करें हुँ, कि आप जब भी घर आएं, हुँ, यू हैव टू गिव क्वालिटी टाइम टू द चिल्ड्रन। हुँ, वो टाइम 1 आवर इन अ डे हो सकता है, हुँ, हाफ एन आवर इन अ डे हो सकता है, या वो अ फुल डे हो सकता है आफ्टर 1 वीक। हुँ, So it हुँ, depends on the father. Sometimes the fathers are working in some other, some other city, and they come back to, children after 1 week or maybe after 1 month. So हुँ, कुछ दूसरे मुल्कों में रह रहे होते हैं, वो कुछ हुँ, महीने बाद आते हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ। फादर्स का वो प्रोवाइडिंग वाला आई जो थिंक चल रहा होता इसमें है। अगर मैं ऐड करूँ थोड़ा-सा, इसमें बीइंग मदर ये भी तो किया जा सकता है ना कि यू कीप ऑन टेलिंग द क्वालिटीज़ ऑफ अ फादर, शेयरिंग विद योर चिल्ड्रन कि बेटा आपको पता है ना आपके बाबा कितना एक्साइटेड होते हैं, बेटा आपको पता है ना आपके बाबा कितने खुश होंगे। लाइक उन्हें एहसास रहे बिल्कुल, उसमें कि वही माँ बहुत बड़ा रोल प्ले करती कर है। सकती है। बच्चों की बॉन्डिंग जो है उसके हुँ, लिए फादर के साथ एस्टैब्लिश करने में हुँ, मदर इज़ अ ग्रेट ब्रिज। हुँ। इट मदर बहुत कैन सारे ब्रेक इट और सरप्राइज़ेज़ मेक हैं। इट। मुझे याद है कि मेरे बच्चे छोटे होते थे तो सरप्राइज़ गिफ्ट अगर देने होते थे ना तो बाबा उनके खालियाँ रहते थे, मैं फैसलाबाद में थी, तो वो बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना कि उन्होंने आना है तो कुछ लेके आना है। अब मुझे पता था कि वो उनसे नहीं खरीदा जाएगा बिकॉज़ उनको पता ही नहीं था। तो मैं क्या करती थी कि गिफ्ट खरीद के और छुपा देने कि जब वो आएँगे शो ये उनकी होगा, तरफ से। वो देंगे। हाँ, सो अच्छा सी ये यू एक वर माँ द कर रही है ब्रिज। ना, जी, माँ कर रही है जी। कि वो देंगे तो उनको पता चलेगा कि अच्छा मुझे ये भी पता होता था एग्ज़ैक्टली कि उन्हें इस वक़्त कौन-सी चीज़ पे उनकी सुई अड़ी हुई है आई नो, कि ये लेना है। मैं वो रख के, पैक करा के, छुपा के उनसे छुपाना भी एक बहुत बड़ा मसला आई था। नो, आई नो। और वो फिर जब कर्नल साहब आते थे, तो फिर जब उनको पिक करने जाना तो उसी वक़्त बच्चों को पता होना था कि बैग के साथ ही मैं उनके अंदर, और वो कैसे माएँ कर लेती हैं। बिल्कुल। लेकिन देते वो थे कि हुँ, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या ला उससे कितनी फ़ीलिंग आती है बच्चों के हुँ। अंदर, इतना उनका खून बढ़ता था कि अटैच हमारे होते हैं बाबा फादर के साथ। जो हैं उन्हें पता है एग्ज़ैक्टली कि मुझे तो इस वक़्त स्पाइडरमैन चाहिए था, तो आई मेरे नो, बाबा तो वही लेके आए हैं। एग्ज़ैक्टली। तो उसमें फिर माँ कह सकती है, हाँ ना, आपके बाबा को तो पता है, हम बातें नहीं करते रहते आपके बारे में। बिल्कुल तो ऐसे। मेरे ख़्याल से हम कभी-कभार ऐसा भी होता है कि हमारा ना, जब बीइंग मदर्स हम अपने बच्चों के साथ बाप की बात करना भूल जाते हैं या बिल्कुल, कम करते हैं। बिल्कुल आई ऐसे। थिंक कि अगर हम इस गैप को फुलफ़िल करना चाहें तो बहुत सारी माएँ जो कि समझती हैं कि उनके हस्बैंड अवे हैं, दूर हैं या ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, तो बजाय इसके कि उनके रोल मॉडल को वो ख़राब करें बच्चों के सामने, अगर वो छोटी-सी टिप आज़मा लें कि उन्हीं की तरफ से बातें भी कि हाँ, हुँ, तुम्हारे बाबा ये कह रहे थे, तुम्हारे बाबा ये कह रहे बिल्कुल, करते रहें, बिल्कुल। तो एटलीस्ट उनकी पर्सनैलिटी डैमेज होने से बच सकती है। बिल्कुल, इसमें जो पेरेंटिंग में जो रोल है, वो एक फ़ादर का भी उतना ही है जितना एक मदर का है। सो उसमें जैसे आपने कहा कि आप ब्रिज करती रहीं हमेशा, हुँ, और बहुत सारे मौकों पे इस तरह आपके हस्बैंड भी ब्रिज करते होंगे। बिल्कुल। समटाइम्स देयर आर गैप्स व्हिच बोथ स्पाउसेस हैव टू येस। फिल फॉर ईच अदर। हुँ, सो लेकिन होता क्या है कि हमारी कुछ माएँ ऐसे होता है कि वो बच्चों को बाप से डराती हैं, हुँ, या बच्चे अगर उन्हें कहें कि अच्छा मम्मी ये बात बाबा को नहीं बतानी, तो उसको कवर कर लेती हैं। उसमें होता क्या है कि इन द लॉन्ग रन बच्चा इफ़ेक्ट होता है। हुँ, 2 तरह से। एक तो ये उसका बच्चे का बाप के साथ बॉन्ड ही नहीं एस्टेब्लिश हुआ, वो डर में बाप से इतना पीछे हो जाता है कि अच्छी क्या खुदा ना ख़ास्ता कोई ऐसी बात है जो बाप को बताने भी वाली है, उसको छुपा लिया जाता है या हुँ, बताने हुँ। की कोशिश नहीं की जाती। सो उससे बच्चे के एंड पे भी एक नेगेटिव इंप्रेशन गया, बाप का भी एक रिलेशन बच्चे के साथ ख़राब हो गया, खराब और हुआ। फिर बाप ये भी फ़ील करता है कि वेयर एम आई इन द होल सिचुएशन। हुँ, हुँ, बिल्कुल। ठीक। और दूसरी बात ये कि जब बच्चे में डर है बाप का, मैं ये नहीं कहती कि रिस्पेक्ट इज वन थिंग, लेकिन इतना ज़्यादा डर होना बच्चे का बाप के लिए अच्छा कि ये अक्सर मैंने देखा है, सॉरी टू कट यू, रिस्पेक्ट और डर को ना मर्ज कर लेते हैं लोग। देयर इज़ अ थिन लाइन। देयर इज़ ये हाँ, दे
different things. देयर इज़ अ Respect लाइन is बिटवीन देम। something else and डर is खौफ is यस, आप something else. बिल्कुल आपने रिस्पेक्ट करनी है, जितनी आपने हुँ, माँ-बाप की करनी है उतनी तो दुनिया में आप किसी की नहीं करते। उसके हुँ, ऊपर तो कुरान में और हमारे दीन में और किस तरह से मुख्तलिफ तरीके से इसको एंडोर्स किया गया है। और फिर लेकिन बात ये है कि आपने बच्चे को, माएँ स्पेशली बच्चों को बाप से ना डराएँ। और अगर हुँ। बाप वो एक बाप एक बड़े वाला रोल रखता है कि अच्छा, जो बातें माँ की हद तक वो सॉल्व हो मैक्रो सकती हैं। लेवल पे एग्ज़ैक्टली, उसकी मैनेजमेंट होती है। बच्चे के लिए जो पहला शेल्टर है ना, वो हुँ, माँ है। माँ है। फिर उसके बाद बाप है, ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही है। सो अगर ये शेल्टर मैनेज नहीं कर पा रहा, तो फिर ये शेल्टर काम आता है। हाँ, तो इस तरह बाप को अगर आप शेल्टर के तौर पे ही लेंगे और उसको चीज़ों में इन्वॉल्व रखेंगे, बच्चे की उसके साथ बॉन्डिंग रखेंगे, बच्चे को ये पता होगा कि अगर मैंने कुछ गलत भी कर दिया, अगर हुँ, हुँ, गॉड फॉरबिड, पहले हुँ, तो आप अपने बच्चे को सही गलत सिखाएं। सिखा दें। आप सिखाएंगे तो आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। वो आप बहुत अर्ली एज से बच्चे जो है ना, वो आपको हर अच्छी बुरी बात आके बताएंगे। हुँ, खुदा ना खास्ता उनसे कुछ कोई गलती हो जाती है, बंदा बशर है, बड़ों से भी हो जाती है। हुँ, खुदा ना खास्ता अगर बच्चों से कोई गलती हो जाती है, उन्हें हमेशा ये आदत डालें कि बेटे आपने आके मम्मी को या बाबा को बताना है। और फिर ये नहीं कहना कि ये बात बाबा को ना पता लगे या मम्मी को ना पता लगे। हुँ, सो बोथ पेरेंट्स शुड नो कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। कोई सिचुएशन जो है वो ऑकवर्ड क्रिएट हो गई है या बच्चा किसी वजह से परेशान है, सो दैट बोथ ऑफ देम कैन सिट विद द चाइल्ड हुँ, एंड हुँ, सॉर्ट हुँ। आउट द सिचुएशन। बिल्कुल व्हाट डू यू थिंक कि इस बारे में क्या जो पेरेंट्स आपस में है स्पाउस, जी, वो उनको बात करनी चाहिए कि प्लान कर लें ना, वर्किंग है या डिफरेंट ऑफ कोर्स। डिपार्टमेंट्स में है, जी, जी। वो कह लें कि अच्छा भई मैं ये करूँगी, या वो कह लें कि आपने ये करना है यस, और दे मैं कैन, ये वो अपना करूँगा। रोल डिस्कस कर लें। रोल डिस्कस करना किसी भी चाहिए ना? सिचुएशन में मेरा रोल पॉइंट ये है कि जी। करना चाहिए। जी, जी, बिल्कुल वो अपना रोल डिस्कस करें एंड हुँ, अकॉर्डिंगली वो फिर बच्चे की कोई ऑकवर्ड या कोई भी ऐसी सिचुएशन जो नॉट सो नॉर्मल है, उसको वो दोनों मिल के सॉल्व करें, जिसमें प्रेज़ेंस दोनों माँ-बाप की हो। हुँ, मेंटल प्रेज़ेंस एट लीस्ट। और फिर बिल्कुल, जो स्ट्रैटेजी वो डिवाइस करेंगे, उस स्ट्रैटेजी को लेके वो बच्चे को फिर आगे लेके करें। फिर चलेंगे। आप ये बताइए कि कौन-सी एक ऐसी आप समझती हैं कि आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी या सबसे बड़ी, चलें क्वालिटी नहीं मैं कहती, स्ट्रेंथ कह लेती हूँ। क्या कहना चाहेंगी? अ किस क्वालिटी को मानती हैं कि यही मेरी स्ट्रेंथ है? आई थिंक अगर हम क्वालिटीज़ और स्ट्रेंथ को अलग स्ट्रेंथ जो है ना अलग-अलग। जी, स्ट्रेंथ की अगर आप बात करें तो हुँ। मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली मेरी स्ट्रेंथ है, मेरे बच्चे, मेरा हस्बैंड, ये सब मेरा सपोर्ट सिस्टम भी हैं और ये मेरी स्ट्रेंथ भी हैं। तो ये सब जो You are हैं, mashallah lucky enough to have अल्हम्दुलिल्लाह, people like your mother and father around you, अल्हम्दुलिल्लाह। and now Ali as husband, अल्हम्दुलिल्लाह, mashallah. अल्हम्दुलिल्लाह। सो वो मेरी स्ट्रेंथ है। उसमें बहुत सारी बच्चियाँ हैं जो आफ्टर मैरिज माँ-बाप के साथ डिस्कनेक्ट हो जाती हैं फॉर व्हाटएवर रीज़न्स, के दूरी है, डिस्टेंस है एंड ऑल दैट। तो बहुत सारे लोग, और आप भी ये जानती हैं कि मेरे पेरेंट्स बाहर रहते हैं। हुँ, तो अभी तो मीडिया की वजह से इतना आसान हो गया है कि जब भी यू वांट टू कनेक्ट टू देम, यू आर जस्ट अ क्लिक अवे हुँ, और आप वीडियो कॉल्स पे उनके साथ बिल्कुल, कनेक्ट हो जाते हैं। तो यू हैव नो आइडिया कि हाउ मेनी टाइम्स मैं खुद अपने पेरेंट्स को कॉल करती हूँ या वो मुझे वीडियो कॉल करते हैं और हम पूरा दिन में ऐसे कनेक्टेड होते हैं कि जैसे हम बिल्कुल ही साथ रह रहे हैं। साथ रह रहे हैं, तो ठीक। ये मेरी स्ट्रेंथ है, और मेरे आपकी पेरेंट्स। एक खूबी, क्वालिटी क्या समझती मेरे हैं? ख्याल में ये आप मुझसे ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं। नहीं देखें, बंदे को खुद पता होता है। जैसे चलें अगर मुझसे आप पूछेंगे ना तो मैं कहूँगी मैं बर्दाश्त बहुत कर सकती हूँ, बर्दाश्त करना आता है मुझे। आपकी कौन-सी एक ऐसी क्वालिटी है, खूबी है, जिसको आप समझती हैं कि ये यस ये मेरे में है? माफ़ कर सकती हैं जल्दी, आप सब्र कर सकती हैं, आप रिएक्ट नहीं करती, आप कोई भी ऐसी क्वालिटी, हर एक में कुछ ना अम, कुछ होता है। मेरी कंसिस्टेंसी, हाँ, यस, ये आई एम देखें ना, वेरी आ गई ना, कंसिस्टेंट। आ गई ना आई एम क्वालिटी। वेरी कंसिस्टेंट। हुँ, और भी देखें, आप अगर आप अपनी क्वालिटीज़ के बारे में बात करें तो नहीं समटाइम्स मैंने इसलिए डज़ एक इट कहा था लुक्स वेरी कि हम सब में होती हैं, बहुत सारी होती हैं, हुँ, मल्टीपल होती हैं, हुँ, लेकिन मैंने एक इसलिए कहा था कि एक ऐसी होती है जो सबको कवर कर जाती है और बिल्कुल, ये आपकी पहचान बन जाती है। बिल्कुल ऐसे जैसे ही। अगर मुझे फैमिली में लोग जो भी मेरे रिश्तेदार हैं या कज़न्स वग़ैरह उन्हें पता है कि ये सब्र वाली है, यानी बिल्कुल। बर्दाश्त कर हुँ, जाती है हुँ, या लड़ाकी नहीं है, जिसको हुँ, कहते हैं ना लड़ाका होना, ज़्यादा बोलना, वो नहीं है। हुँ। अच्छा इसी वक़्त मैं अगर आपसे ये पूछूँ कि आप क्या समझती हैं कि आपकी सबसे बड़ी ख़ामी कौन-सी है? अम, जिसको इम्प्रूव करना चाहता है बंदा, मतलब होता है ना कुछ थोड़ा बहुत, जिसको आप वक़्त के साथ-साथ उसको पॉलिश करना चाहोगे, आई इम्प्रूव थिंक करना चाहोगे? मैंने एक ख़ामी जिसके ऊपर काम किया है, हुँ,
टू अर्र इज़ ह्यूमन, बंदा बशर है, गलती भी हो सबसे जाती है। होती है, वो तो। लेकिन मैंने इसके ऊपर काम किया है कि हुँ, मैंने इमोशनली अपने आप को स्टेबल किया है। ओके, वेरी गुड। आई डोंट रिएक्ट अ हुँ, लॉट। हुँ, मैं हर चीज़ को मैदान जंग नहीं बनाती, हुँ, एंड आई काइंड ऑफ लेट गो नाउ, ओके, बट इट ओके। केम विद अ सर्टेन एज एंड सम सर्टेन एक्सपीरियंसेस एंड अ लॉट ऑफ वर्किंग ऑन माई सेल्फ. लेट गो इज़ अ वेरी बिग It क्वालिटी। it didn't come early. हुँ, It didn't come any soon, but I बट worked यू on हैव it. टू, I येस, worked on it. येस, ये दिस इज़ व्हाट आई वांट टू नो कि हुँ, एक एक इंसान अगर वो जो समझता है कि उससे किसी वो फँस जाता है ना, जी, क्यों माफ़ करूँ मैं? बिल्कुल। इसी पे लोगों को मैंने ज़िंदगियाँ तबाह होती आई देखी हैं नो, कि फलाने ने ये मेरे साथ ऐसे किया, अब वो जाए कहाँ? आई नो। अब तो मैं ये करूँगी। अच्छा प्रिया, जैसे आप बता रही थी मुझे अभी कि किस तरीके से लेट गो चीज़ों को करना, ये आसान नहीं होता। बिल्कुल। लोगों में स्पेशली मैंने तो देखा है यूथ में, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि किसी ने अगर आपसे कुछ आपकी मर्ज़ी के खिलाफ जाके कुछ कर दिया है, हुँ, तो फिर आप तो कहते हो कि या मैं नहीं तो या अगला नहीं है। आई नो। तो क्या करना चाहिए आजकल के यूथ को? क्यों ऐसा आपको लगता है कि ये क्या पेरेंटिंग में कहीं कमी रह गई है या सोसाइटी में मूव आई थिंक करके? इसमें पेरेंट्स और सोसाइटी दोनों रोल प्ले करते हुँ, हैं, और हुँ, हुँ। दोनों को ही इसकी बेहतरी के लिए रोल प्ले करना चाहिए। आप चाहिए। घर से बच्चे को ये नहीं सिखा के भेज सकते कि दुनिया आपके कदमों में है और आप जो कहेंगे हुँ, वो पूरा हुँ। होता जाएगा, या एवरीथिंग विल गो ऑन अकॉर्डिंग टू देयर विशेस और डिजायर्स, और एवरी पर्सन विल टर्न ऑन द वे दे वांट। इस तरह नहीं हो सकता। अच्छा, मुझे ये बताइए प्रिया, कि जो पेरेंटिंग आपके साथ हुई और जो बीइंग पेरेंट आप हैं अपने बच्चों के लिए, कितना चैलेंजिंग है आजकल ये? और मैं सिर्फ़ आपकी बात नहीं कर रही, आप जैसी और बहुत सारी यंग मदर्स हैं जो कि उनको नॉर्मली कौन से चैलेंजेस फेस करना पड़ रहे हैं बीइंग मदर, बीइंग वर्किंग लेडी एज़ वेल? अच्छा, अगर हम 2025 की बात करें, आज के दौर की बात करें, तो सबसे बड़ा जो हमारा चैलेंज है वो गैजेट्स है। गैजेट्स हैं, ओके। सबसे बड़ा चैलेंज, हुँ, और वो बहुत ही छोटी एज से बच्चों को उस चीज़ का शौक होता है, या वो लेना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, एंड वंस अगर आप प्रोवाइड उसको कर भी रहे हैं, तो उसके साथ ही इट कम्स विद अनदर चैलेंज कि उसकी आपने टाइमिंग कैसे मेंटेन करनी हुँ, है, हुँ, हुँ, और हुँ। फिर उससे रिलेटेड मजीद प्रॉब्लम्स हैं कि फिर उसमें से निकल के इनको होमवर्क कैसे कराना है, और चीज़ों को, बाकी बच्चे के डिसिप्लिन को किस तरह से मेंटेन करना है, उसे दीन की तरफ कैसे लेके वैसे जाना है। कैसे करना चाहिए मेंटेन डिसिप्लिन, अगर आप इसी की बात करें, तो मैं ये पूछूँ अगर आपसे कि आप कैसे मेंटेन करती हैं बच्चों का गैजेट्स के साथ टाइम बैलेंस, घर में रूटीन, व्हाटएवर बीइंग अच्छा, मदर? ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, एनीबडी कैन डिफर फ्रॉम दिस, हुँ, लेकिन व्हाट आई बिलीव, एंड मैं ये कहती हूँ कि बच्चे को आप अगर प्रोवाइड कर सकते हैं गैजेट्स, या आप उसको कोई फैसिलिटी दे सकते हैं जो आजकल के दौर की एक फैसिलिटी है। हुँ। 20 साल दिस पहले इज़ नॉट अ नीड। बिल्कुल। ये 20 साल पहले ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, तो हम हुँ, आप हुँ, नहीं कह सकते 90s के बच्चों को कि क्या आपके माँ-बाप ने आपको गैजेट्स दिए थे? उन्होंने तो नहीं दिए थे, तो आप क्यों दे रहे हैं? यू जस्ट कैन हुँ, नॉट, बिकॉज़ वो रेलेवेंस नहीं बनती, वो दौर और था, ये वक़्त और है। हुँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप ये फैसिलिटी अपने बच्चे को दे सकते हैं, तो आप ज़रूर दें। उसमें आप थोड़ा-सा आप अपने बजट के मुताबिक उसको हुँ, अडैप्ट कर सकते हैं उस चीज़ को, क्योंकि आपको पता है कि अब बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ प्राइस रेंजेस में गैजेट्स अवेलेबल होते हैं, बिल्कुल। पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आप फिर भी नहीं देना चाहते, या थोड़ा-सा आप सख्त पेरेंट हैं, तो फिर आप अपना मोबाइल, या कोई आपका पर्सनल गैजेट है, आपका हुँ, कोई लैपटॉप है ऑफ़िस का या घर का, आप उसमें से कुछ टाइम बच्चे को देना शुरू करें कि ये टाइम आप इस्तेमाल कर सकते हो मेरा गैजेट। अच्छा, दोनों तरीकों से ही आप बच्चे को सुपरवाइज़ कर सकते हैं। तो माय वे ऑफ मेंटेनिंग डिसिप्लिन, और बच्चों को गैजेट्स के साथ भी उनको एंगेज रखना, और फिर उनको होमवर्क भी कराना है, उन्हें कारी साहब से भी पढ़ना है, उन्होंने नमाज़ भी पढ़नी है, उन्होंने स्कूल का होमवर्क भी करना है, टेस्ट हैं तो वो भी पढ़ने हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं उनको टाइम देती हूँ, टाइम हुँ, ड्यूरेशन, कि ये इतना टाइम है आपके गैजेट का। आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप कर लें। उसके बाद आपने पढ़ना है, आपने कारी साहब से, स्कूल से स्कूल का काम करना है व्हाट्सएवर, और फिर व जब आपने ब्रेक लेनी होगी, तो हुँ, आप मुझसे पूछ कर ये गैजेट इस्तेमाल कर लीजिएगा। और वो मैं उसको स्नैच नहीं करती, उसको अपने पास नहीं रखती छुपा के, हुँ, वो हुँ। सामने पड़ा होता है। सामने सिर्फ़ आज़माती बच्चे को भी मैं हैं। ये एहसास दिलाती हूँ कि ये टाइम अब इसका ख़त्म हो गया है। आपको पता होना चाहिए कि अब क़ारी साहब का टाइम है, अब कुरान पढ़ने का टाइम है, अब स्कूल का काम करने का टाइम है, सुबह टेस्ट है, आपने वो पढ़ना है। हाँ, हुँ, जब आप सबसे फ्री हो गए हैं, यू नीड अ ब्रेक, यू नीड अ गैजेट ब्रेक, ओके यू कैन टेक इट।
लेकिन हुँ, मैं अपने बच्चों को एट द सेम टाइम आउटडोर एक्टिविटीज़ में भी एंगेज रखती हूँ। एंड तो मेरी दैट्स वेरी उनके गुड, साथ दैट इज़ वेरी थोड़ी-सी गुड। ये टाई होती है हुँ। कि फुटबॉल गए थे? नहीं गए, वापस आके गैजेट यूज़ करना, चलो फुटबॉल खेल के आओ। सो यू हैव टू स्ट्राइक द राइट बैलेंस। हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो आप ये बताएँ कि ये तो हमने गैजेट की बात की ना, एक हमारे आजकल के पेरेंट्स ज़्यादा बच्चों को ना एक प्यार क ज़रूर उनसे करते हैं, लेकिन कंडीशनल लव होता है, एक फ़ॉर्म वो होती है। अगर उन्होंने ग्रेड्स लेने हैं, अगर उन्हें फर्स्ट आना है, अगर उन्होंने अच्छे काम करने हैं, अगर उन्होंने पेरेंट्स की बात मानी है, तो ही वो लवेबल हैं। व्हाट डू यू थिंक? आपका प्यार बच्चों की तरफ अनकंडीशनल है या कंडीशंस नो, होती हैं? नो, दिस इज़ अनकंडीशनल, इसलिए कि बच्चा हर वक़्त आपको हाई परफ़ॉर्मर नहीं मिलेगा। हर नहीं वक़्त मिलेगा। बच्चा जो है वो आपको हैप्पी नहीं मिलेगा। बच्चे के अपने चैलेंजेज़ हैं, या तो वो स्कूल में कोई चैलेंज फ़ेस कर रहा होगा, या वो घर पे कोई चैलेंज फ़ेस कर रहा होगा। या घर पे चैलेंज ऐसा हो सकता है कि सिबलिंग के साथ कोई इश्यू चल रहा है, या हुँ, अगर कोई जॉइंट फैमिली है तो किसी और फैमिली मेंबर के साथ इश्यू चल रहा है, एंड सो ऑन। बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। फिर उसके बाद स्कूल के आजकल तो बहुत मतलब टीचर्स के साथ एंड अमंग द इनके जो क्लास फेलोज होते हैं उनके चैलेंजेस होते हैं। सो बच्चा इज नॉट कमिंग टू यू ऑल द टाइम एज अ हाई परफॉर्मर। हुँ, हुँ, बच्चा हुँ। हाई परफॉर्मर। यानी आप हर हाल में उनसे प्यार करने वाली माँ हैं। क्योंकि बहुत सारी माएँ मैंने देखी हैं ना कि वो नालायक है, ये ऐसे नहीं करता, वैसे नहीं करता। अच्छा, आप सपोज़ आपने सोचा हुआ है कि मेरा बच्चा इस दफ़ा ये परफ़ॉर्म करके आएगा। होता है ना कभी-कभार एक्सपेक्टेशन लेवल होता है, जी। वो बिल्कुल ही उलट हो जाए। हम्म। आप कैसे रिएक्ट करती करेंगी उस वक़्त? मैं बच्चे के साथ टेबल टॉक करती हूँ। ओके। मैं उसको समझाती हूँ। हुँ, वो टेबल टॉक हमारी डाइनिंग टेबल पे हो सकती है। इफ़ नॉट, मुझे लग रहा है कि इसे ज़रा ज़्यादा क्वालिटी टाइम चाहिए हुँ। और घर से बाहर निकलो, कि घर में समटाइम्स स्ट्रेस का माहौल होता है, बच्चा खुद भी परेशान होता है। हुँ, हुँ, हुँ। जैसे बच्चे के लो ग्रेड्स आएँ और बच्चे ने पढ़ा भी हो, समटाइम्स तो हो जाता है कि मम्मा मैंने तो पढ़ा था, मैंने तो तैयारी हुँ, की थी, हुँ, आपने हुँ। भी करवाई थी लेकिन नंबर ये आए हैं। सो हुँ, ये दिस इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम्पल, हुँ, इट कैन बी हुँ, एनी अदर केस। तो मुझे हुँ, अगर लगता है कि घर का माहौल बहुत स्ट्रेस फ्री हो गया है, हुँ, सॉरी स्ट्रेस वाला हो गया है, तो हुँ। मैं उसको स्ट्रेस से निकालने के लिए मैं बच्चे को बाहर ले जाऊँगी। बाहर ले मैं जाइए। उसको अपने साथ ड्राइव कराऊँगी, कहीं डाइन आउट या कॉफ़ी पिलाऊँगी, और फिर मैं उसके साथ टेबल टॉक करूँगी, एंड आई डू दिस विद माय 10 इयर्स ओल्ड एज़ वेल। अच्छा, माशाल्लाह। तो उसमें जो बच्चा जिस टाइम पे आपको ज़्यादा सुन सकता है ना हुँ। और ज़्यादा समझ सकता है, आपने बच्चे से उस टाइम पे बात करनी पहले है, सुन लेती हैं उसकी बात पूरी, पूरी। मैं उसकी पेशेंस के पूरी, साथ, बिल्कुल, आँखों में आँखें डाल के? बिल्कुल। ठीक है। वेदर इट इज़ गुड और बैड, हुँ, मैं उसकी सारी बात सुनती हूँ, और हुँ। मैंने अपने बच्चों को ये आदत डाली है कि आपने अपना पॉइंट मुझे कन्वे करना है। अच्छा, ये दिस इज़ वेरी गुड एंड वैलिड पॉइंट आई मस्ट से कि आई रियली एप्रिशिएट कि उनको ये आज़ादी तो हो जी। कि आप अपनी बात कर सकते हैं। हुँ। क्योंकि बहुत सारी पेरेंटिंग स्टाइल में मैंने देखा है कि बच्चों को आज़ादी नहीं है बोलने की कि ये तो देखो बदतमीज़ी कर रहा है या कर रही है। जब वो बात भी करें कि ऐसा मैं क्यों करूँ? मैं ये करना चाहती हूँ, ये चाहता हूँ, तो उसको यही लेबल किया जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर फ़रिया, आज बहुत सारी माँओं को आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू वेरी मच। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। आई नो टुडे यू वर बिज़ी, आप ऑफ़िस से आईं, उसके बाद आप फिर भागीं इस तरफ को, और मेरे दिल में बहुत सारी इस चीज़ की रिस्पेक्ट है, और इस चीज़ का मैं इसको वैल्यू करती हूँ इस बात को कि द वे यू जस्ट कि मुझे पता था आप थकी हुई हैं, आप आईं फिर भी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जाने से पहले और इससे पहले कि हम अपनी पॉडकास्ट ख़त्म करें, बीइंग मदर्स ओनली, आपके माशाल्लाह टीनेजर बच्चे हैं, राइट? जी। उन टीनेजर की जो माएँ हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज मैं कन्वे करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारी मेनी मदर्स रीच आउट टू मी कि मेरे बच्चों के साथ ये मसला चल रहा है और इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। तो बहुत सारे मसले एक बात से हल हो सकते हैं, और वो एक बात ये है कि अपने बच्चे के साथ कनेक्ट करें, उसके साथ बॉन्ड करें, हुँ, उसके साथ अटैच्ड रहें। किसी भी फेज़ में आपका बच्चा है, आपने उस बच्चे को सुनना है, उसके साथ कनेक्टेड रहना है, और उसके बुरे फेज़ में से उसको आपने निकाल के वापस एक नॉर्मल फेज़ में लाना है। ये सब बच्चों के साथ होता है, और ये सब माएँ ही इस तरह के चैलेंजेस फेस करी होती हैं। तो जहाँ पे आप अपने ऑफ़िस से थक के आके बच्चे को ये कहते हैं कि मेरे से बात ना करो, या मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी, तो फिर बच्चा जो है ना वो कहीं पीछे चला जाता है। हुँ, बच्चों हुँ, के साथ कनेक्टेड रहना बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट है। हुँ, दिस इज़ व्हाट इज़ रियली नीडेड, और सिर्फ़ कनेक्टेड रहने से आप अपने टीनेजर बच्चे के काफ़ी सारे मसाइल हल कर लेती हूँ। हल्के। बच्चा आता आपके पास है फिर।
शर्त ये है कि इस तरह का कनेक्शन हो कि बच्चा आए आपके आपके पास आए। पास। बच्चा थैंक सारी यू दुनिया को छोड़ के कहे कि कि मेरा मैंने ये माँ के मसला पास सिर्फ़ जाना है। मेरी माँ ही हल कर सकती है ये एंड आई विल टॉक कॉन्फिडेंस टू हो, हर। उसको ट्रस्ट यस, लेवल ये हो। यस, यस। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर प्रिया। थैंक यू। आज मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारी माँओं को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि कैसे एक वर्किंग माँ कैसे बैलेंस क्रिएट करती है, कैसे वो सारे काम जो बच्चों की रूटीन के जो उन्होंने बताए डॉक्टर प्रिया ने मैनेज करती हैं, कैसे उनका रिलेशन है अपने स्पाउस के साथ और किस तरीके से वो बच्चों के लिए आपको भी बहुत सारी एडवाइस और उन्होंने मैसेज दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसमें से आज बहुत सारी माएँ बहुत कुछ सीखेंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह ताला। अगली पॉडकास्ट में कोई नई माँ या कोई नई ऐसी हस्ती जिससे हम कुछ बातें कर सकें और हम उसके साथ रिलेट भी कर पाएँ, क्योंकि हम कॉमन इश्यूज़ की बात करते हैं और उम्मीद करती हूँ कि कोई इंसान इसको अपने दिल पे नहीं लेगा। अगर शायद ये ज़रूरी नहीं है, ये सबके लिए नहीं है। जिसको जो इसमें से लेना है, अप्लाई करना है अपने ऊपर, आप कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक में। अल्लाह हाफ़िज़।